Here is chapter first, computer devices. I'm going to read the chapter for you, and you will have to listen to me very carefully for the understanding of the explanation of this chapter. Okay, in this chapter includes input devices, processing devices, output devices and storage devices, but today we will try to cover up only input devices. Okay, chapter first, computer devices. What is the meaning of devices? Devices means upkaran, okay, which means the things that we add to computer, or it could be internally fit into the computers. A computer is an electronic machine made up of various devices that is used to generate meaningful information from raw data. What is the meaning of raw data? Raw data means, underline the word, raw data means instructions that we put into the computer or we give to the computer. Okay, so computer, as we all know that computer is a machine that performs calculations automatically, and here are some various devices that is attached to it, and they generate meaningful information through the instructions that we put into the computer. Okay, let's first understand data and information. Data and information. Data refers to collections of numbers, characters, symbol, etc. in its raw form. As I told you just now that the data, which means that the instructions that we give to the computers, और हम instructions computer को किसके थ्रू देते हैं? थ्रू कीबोर्ड, जिसमें numbers, characters, symbols सब कुछ सारे कीज होती हैं. ओके, और माउस के थ्रू भी दे सकते हैं या दूसरे डिवाइसेस के थ्रू भी दे सकते हैं, विच मीन्स कि जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं दैट इज कॉल्ड डेटा. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल आउटपुट विच वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा. और इंफॉर्मेशन क्या है? वो मीनिंगफुल रिजल्ट है जो प्रोसेसिंग होने के बाद, डेटा के प्रोसेस होने के बाद हमें मिलता है. ओके, तो इसको हम किस तरह से ले सकते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन को, या इस पूरे फंक्शंस को? लेट्स फर्स्ट सी द बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट थ्रू एन एग्जांपल. 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. सो देयर आर 4 फंक्शंस. फंक्शंस मीन्स कार्य. कंप्यूटर के 4 कार्य होते हैं. दैट मीन्स द फर्स्ट वन इज इनपुट, किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करना. फिर प्रोसेसिंग, उस डेटा का प्रोसेस होना. थर्ड, आउटपुट. आउटपुट मीन्स द रिजल्ट दैट वी गेट. एंड देन द स्टोरेज, विच मीन्स saving the files and folders or whatever things. Okay, so these are the basic functions. These are the 4 basic functions of a computer. Let's understand these input, processing and output cycle through an example. Okay, this is an example of input, process and output cycle. What do you see in this picture, in this diagram? In input, at the first in input step, we have an electric kettle is filled with water. The kettle is plugged into the electrical socket, then on switch is pressed. तो इनपुट में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि ये एक चाय बनाने का तरीका पूरा, उसमें किस तरीके से ये साइकिल इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है. ठीक है, तो पहले एक इलेक्ट्रिक केटल लिया हमने, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, उसमें हमने पानी को फिल किया. ठीक है, और उस केटल को फिर उसके प्लग को सॉकेट में हमने प्लग इन किया. ठीक है, उसके बाद हमने प्रेस कर दिया, ऑन स्विच कर दिया, तो उसके बाद हमने टी बैग्स उसमें पोर कर दिए. तो ये सारी चीज़ें जो कि हमने केटल के अंदर डाली, इंसर्ट की, ये सारी चीज़ें क्या है? जैसे कि केटल में जो पानी डाला हमने और जो टी बैग्स डाले और सॉकेट में प्लग इन किया वायर को, ये सब क्या हो गया? हमारा रॉ डेटा हो गया. ठीक है, जो कि हमने एक तरीके से कंप्यूटर में डाले. ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर की जगह किसका यूज़ कर रहे हैं हम? फॉर एन एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक केटल का. ठीक है, फिर प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेस में क्या होता है कि टी बैग्स उसमें प्लेस किए जाते हैं और उसके बाद वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है.
पानी जो है, जो वाटर है, वो हीट अप होके बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एंड द बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड इनटू द टी पॉट एंड द टी ब्रीव्स। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट में हम देखेंगे द ब्रीव्ड टी इज पोर्ड इनटू ए टी कप एंड मिल्क इज एडेड, द टी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, और फिर चाय की पत्ती जब खौल जाती है तो हमें उसका आउटपुट, उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है कि हमारी जो चाय की पत्ती थी वो पककर अब पूरी एक अच्छी तरीके से चाय बन चुकी है और उस चाय को हम फिर किसी भी टी पॉट में निकाल लेते हैं। निकाल के रखने को ही हम स्टोरेज बोलेंगे। ठीक है, और फिर उसमें जैसे कि मिल्क ऐड करके हम उस चाय को, उस टी को कंज्यूम कर लेते हैं। सो इन शॉर्ट, ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट का एक जो साइकिल है वो हम डेली टू डेली अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने केटल लिया, उसमें चाय की पत्ती डाली, उसमें फिर उसके बाद पानी डाला और शक्कर डाली और उसको हमने फ्लेम पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो आंच से पकना शुरू हो जाएगी और इस जो टाइम पे वो जो पकती रहेगी, बॉईल होती रहेगी, विच मीन्स कि ये प्रोसेसिंग में है, ये इसका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, फिर जब चाय बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और उसको जब हम कप में निकालते हैं, पोर करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट हमें मिल जाता है, आउटपुट हमें मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से वॉशिंग मशीन के साथ भी होता है कि जैसे हमने वॉशिंग मशीन स्टार्ट की, उसमें कपड़े डाले, वॉशिंग पाउडर डाला, फिर उसका जो मोड है वो सिलेक्ट कर लिया, हेवी, लाइट या नॉर्मल जो भी, और उसके बाद वो क्या होता है, प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, उसमें कपड़े स्पिन करना शुरू हो जाते हैं, घूमना शुरू हो जाते हैं, कपड़े अंदर 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 चलने लगते हैं और इस तरीके से हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि कपड़े हमें लास्ट में धुल के मिल जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट और रिजल्ट यू कैन से। Okay, so this is called the input process and output cycle, and in the same manner computer takes the information, the instructions through keyboard and mouse and microphones and etc. input devices, then the processing starts, then we get the output, that is the result through the various devices of the computer. Okay, I hope you have understood. Now come back to the devices of computer. A computer is made up of 4 types of devices: input devices, processing devices, output devices and storage devices. तो इन सब में जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के लिए, ये हम पढ़ेंगे आगे। इनपुट डिवाइसेस, the first one is input devices. The devices through which we enter data are called input devices. The most commonly used input devices are keyboard and mouse. तो जिस डिवाइस यानी कि उपकरण, जिस भी डिवाइस के थ्रू हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, उन्हें ही हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। और कॉमनली क्या है इनमें से, कीबोर्ड और माउस है। माउस और कीबोर्ड के थ्रू ज़्यादातर से हम अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। ओके, कीबोर्ड का इस्तेमाल हम टाइपिंग के थ्रू कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन डालने के लिए करते हैं। ए कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और इस कीबोर्ड में 4 पार्ट्स होते हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे। टाइपिंग कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़ एंड न्यूमेरिक कीज़। टाइपिंग कीज़ जिसमें अल्फ़ाबेट कीज़ और न्यूमेरिक कीज़ दोनों आते हैं। पहला पार्ट है टाइपिंग कीज़। सेकेंड पार्ट इज़ फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आर विच कीज़, दैट इज़ द टॉप ऑफ द रो, F1 to F12 keys. This is called function keys. Okay, navigation keys, the third part is navigation keys, which means arrow keys, and the fourth part is control keys, which means control, shift, alt, windows or escape keys. Okay, so there are 4 parts of a keyboard. The first one is typing keys, the second one function keys, the third one navigation keys, and the fourth one is control keys. Now move on to mouse. The mouse is used to control the cursor on the screen. It is also used to draw pictures, select objects and text on the computer. माउस का इस्तेमाल भी हम इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए ही करते हैं, और इसका मेन वर्क क्या होता है कि ये जो कर्सर आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इसके थ्रू हम पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही साथ फाइल्स या फोल्डर या ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, बाय ड्रैगिंग द बटन्स। ओके,
Now move on, scanner. Move on to scanner. It is a device that reads text or pictures printed on a paper and translate the information in such a way that a computer can understand. So scanner क्या है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है और ये क्या करता है, ये ऐसा डिवाइस है जो टेक्स्ट, किसी भी पेपर पे जो पिक्चर्स प्रिंटेड होती हैं या टेक्स्ट होते हैं उनको ये रीड करता है, ठीक है। उनको ये रीड करके इस तरीके से ट्रांसलेट करता है कि कंप्यूटर उसको समझ लेता है, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर इंसर्ट कर लेता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। तो 3 टाइप्स के स्कैनर होते हैं, फ्लैट बेड, शीट फेड एंड हैंड हेल्ड, ठीक है। स्कैनर को सिंपली आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कंप्यूटर के अंदर डालना है, जैसे आपकी जो आई कार्ड पे जो फ़ोटो होती है पासपोर्ट साइज़, तो उसको जब आपको कंप्यूटर के अंदर डालना होता है तो क्या करते हैं, ईजिली उसको स्कैनर पे हम रख देते हैं। वी प्लेस द फ़ोटो ऑन द स्कैनर, उसके बाद वो स्कैनर उसको रीड करता है और आपकी जो फ़ोटो है उसका सेम टू सेम पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाती है और वहाँ पे वो फ़ोटो सेव हो जाता है, ठीक है। Now move on to the microphone. Microphone is an input device which is used to record voice. It is very well known to all of us कि माइक्रोफोन क्या होते हैं, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और आवाज़ को अंदर इंसर्ट करने के लिए कंप्यूटर में हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। Joystick is an input device used in playing video games. It has a stick which can be moved in all directions and control the movement of a pointer. तो joysticks का इस्तेमाल गेम्स के लिए किया जाता है, वीडियो गेम्स के लिए। इसमें एक स्टिक लगी होती है जो हर एक डायरेक्शंस में इजीली मूव कर सकती है, घूम सकती है और इसके थ्रू हम अपने पॉइंटर का मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, ओके। देयर इज अनदर इनपुट डिवाइस दैट इज कॉल्ड लाइट पेन. It allows the user to point to displayed objects or draw on the screen. ठीक है, तो स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए जो कि हमें दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले में है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं. एंड देयर इज़ द लास्ट वन दैट इज़ वेब कैमरा. वेब कैमरा इज डिवाइस is also an input device that is used to capture still images and videos. वेब कैमरा का इस्तेमाल हम images और videos को capture करने के लिए करते हैं. Okay, so today that's all with the input devices. आज हम सिर्फ input devices के बारे में जान चुके हैं. Further about the processing devices we will do in next class. Okay, thank you.